हाय गाइस। तो एग्जाम से पहले कुछ याद नहीं रहता है ना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, है ना। तो आई एम गोना टेल यू सर्टेन फैक्ट्स विच आर कॉमन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। एंड स्पेशली जबकि एग्जाम पास आ रहे हैं, जस्ट 10-15 दिन बचे हैं, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा बेटा, है ना। और किस तरह से रिवाइज करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं टू फॉलो ड्यूरिंग द एग्जाम एंड बिफोर द एग्जाम, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा, या मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, या मुझे ऐसा लगता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, या फिर मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील नहीं करवा पाऊंगा या पर करवा पाऊंगी। तो ये बहुत ही कॉमन थॉट्स है जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं व्हेन वी आर अप्रोचिंग द डे ऑफ द एग्जाम। ओके, तो सबसे पहली चीज गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज कॉमन टू हैव दिस फियर। ओके, आप अकेले नहीं हो, सारे बच्चों को और हर किसी को ये कॉमन फियर होता ही होता है। जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था क्लास 10th और 12th में, मेरे को भी सेम फीलिंग्स आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, है ना। मेरी एकदम से सडनली हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गई थी। मुझे लग रहा था कि प्री बोर्ड में मेरे कम नंबर आए थे बहुत ज्यादा, तो बोर्ड में बहुत ज्यादा कम नंबर आएंगे, है ना। बट इवेंचुअली इट टर्न आउट रियली वेल, एंड नॉट ओनली फॉर मी, ऑल द अदर पीपल ऑल्सो। ओके, तो इससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सर आखिरी के 10 दिन बचे हैं, तो व्हाट शुड बी डू। पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, है ना बेटा। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए बेटा, यू शुड नॉट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप अपने पे ज्यादा हार्ड मत रहो। मेक अ डिसेंट सा टाइम टेबल, है ना, मेक अ डिसेंट सा टाइम टेबल। एंड एज आई हैव बीन टेलिंग यू, प्रैक्टिस 1.5 आवर्स पेपर, सैम्पल पेपर। आपको रोज एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है 10:30 से 12 तक के बीच में, जब आपका एग्जाम रियल में होने वाला है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ब्रेन अकस्टमाइज हो जाएगा टू थिंक इन द एग्जाम फॉर्मेट, कि आपका एग्जाम के लिए एकदम रेडी रहने लगोगे। समझो मेरी बातों को, है ना। तो रोज एग्जाम करो। फिजिक्स का एक दिन करा, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री करा, फिर मैथ्स करा, फिर बायो करा, फिर कंप्यूटर करा, तो 5 दिन तो ये हो गए। तो रिपीट दिस साइकिल फॉर 10 days, है ना बच्चे। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी फीलिंग है ना कि मुझे नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता, दैट विल बी ओवरकम, क्योंकि आपके स्कोर आ रहे होंगे, है ना, आपके मार्क्स आ रहे होंगे। आपको एक बताऊं, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक्चुअली होता क्या है, हम लोग चाहते हैं कि सारी की सारी बुक ना एकदम से रिकॉल कर ले, जैसे ही सोचूं उसी वक्त सारे के सारे चैप्टर मेरे को रिकॉल हो जाए। बट एक बात ध्यान से सुनो बेटा, एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में, एक चैप्टर में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिकॉल देम ऑल एट वंस। एक बार में एक ऐसे पेपर की तरह नहीं आएगा। अब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखो, आप सोचोगे वो एकदम से याद आ जाएगा, दूसरा कोई टॉपिक सोचो दूसरे चैप्टर का, वो एकदम से याद आ जाएगा। समझो मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे आप टॉपिक्स को एक साथ दिमाग के सामने लाना चाहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पे भरोसा रखना चाहिए, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, है ना। ये चीजें क्यों लगती है कि मुझे नहीं आता, जब आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, अभी कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, बाय डूइंग मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि हाँ यार ठीक है, मैं तो, मेरे को नंबर तो आ रहे हैं, तो अपने आपको आप दिलासा दे सकते हो। अब बच्चे कहते हैं नंबर नहीं आ रहे, कम नंबर आए, तो बेटा इट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज इट इज बेटर देन कमिटिंग मिस्टेक इन द एग्जाम एंड गेटिंग लेस मार्क इन एग्जाम। तो आपके कम नंबर आए हैं, तो चेक करो कि किस, जैसे कि बायो में देख लो, किस चैप्टर के क्वेश्चंस में गलत कर रहा हूं। क्या मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, क्या मैं फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन के चैप्टर गलत करो, तो वो चैप्टर दोबारा पढ़ो। क्या मैं जेनेटिक्स के क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, तो वो चैप्टर दोबारा करो। क्या मैं सिली मिस्टेक दोबारा कर रहा हूं, तो वो दोबारा करो। समझ रहे हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू पैनिक मोड, यूज दिस कि अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपको और पढ़ाई करनी चाहिए। समझो, पढ़ाई कैसे करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो बेटा। इस टाइम पे ऐसे इतने क्वेश्चन कर दो कि तुमने सोचे भी ना होगी। ठीक है, उस तरह से लाइक डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन से लाइक सर कहाँ से क्वेश्चन पेपर लेके आए। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि प्री बोर्ड के, जो आपके फ्रेंड के प्री बोर्ड के पेपर हुए हैं, उसको आप लेके सॉल्व करो। अपने प्री बोर्ड के पेपर अपने फ्रेंड्स को दो। ठीक है, एंड यस, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो उसे मेरे पास भेजो, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। वेदांतु की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर आप एनरोल कर सकते हो। तेरा 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 बायो, 3 मैथमेटिक्स टेस्ट इन्वॉल्व, है ना। और या फिर आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे मेंटरशिप चाहिए। एक और चीज बता, एंड मोमेंट पे ना प्लीज सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन जिनके आपके सोल्यूशन आपके पास हो। ऐसे क्वेश्चन मत करना जिनके सोल्यूशन आपके पास नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके सोल्यूशन नहीं पता चलेगा तो क्या होगा, देयर विल बी लिटिल बिट इन कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलता ना, तो हमें लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं आता। इवन तो आपने 10 क्वेश्चन सही करे होंगे, बस एक का नहीं आता होगा, तब भी आपको लगेगा कि यार अरे मेरे को नहीं आता। ठीक है, तो व्हाट आर यू सपोज टू डू,
व्हाट आर यू सपोज टू डू, यू आर सपोज टू सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन पेपर जिसका आपके पास आंसर शीट हो, ठीक है। ओके सर, वो तो हो गया। देन यस, यू कैन ऑल्सो एनरोल इन टू वेदांतु क्रैश कोर्सेज। अब क्रैश कोर्सेज पे इस टाइम पे लेने का क्या फायदा होगा, यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट, है ना, टेस्ट कह रहा हूँ, यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट, तो ऑल द टेस्ट यू कैन अटेम्प्ट। देन व्हाट एल्स यू कैन डू, यस यू कैन वॉच द रिप्ले ऑफ द वीडियोज जो कि आपको नहीं आते, है ना, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, है ना बेटा। इट इज टॉट इन ऑल द कंसोलिडेटेड फॉर्मेट। टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट पॉलिशिंग। आपने साल भर पढ़ाई करी होती है, एंड एंड के जो 10 दिन होते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे कह रहे हैं असच रीजन क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चे, कहते हैं कि सर असच रीजन बहुत ज्यादा गलत है, इसको क्या करना है बेटा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपको, समझ रहे हो, है ना, और उसके डाउट्स भी आपको सॉल्व करने हैं। तो हम क्या करते हैं वेदांतु में, हमने टेस्ट पेपर दिया, उसका हम डिस्कशन भी करते हैं इन द क्लास, ताकि आपको राइट वे ऑफ थिंकिंग पता चले, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूविंग टूवर्ड्स सर हाउ टू मेंटेन द मेंटल बैलेंस, अपने आपको स्ट्रेस कैसे कम करें, एंग्जाइटी कैसे कम करें, ठीक है बेटा। एक तो पहली बार तो असिस्टेंस ले लो, अपने टीचर से बात कर सकते हो, आप वेदांतु में टीचर से बात कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल टीचर्स भी होते हैं हमारे पास। आपको लगता है कि नहीं आई नो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड्स से भी बात करो। फ्रेंड्स के क्या होता है, मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ, तो आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स, मैं उसको बहुत कॉल करता था, है ना, मैं बोलता यार मैंने ये नहीं पढ़ा, वो कहते यार मैंने भी नहीं पढ़ा, फिर हम पूछते उसने कितना पढ़ लिया, वो कहते यार उसने भी नहीं पढ़ा, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, समझ रहे हो। तो खुद ने पढ़ा तो कुछ नहीं होता, दूसरों ने भी नहीं पढ़ा तो आपको और अच्छा लगता है, समझ रहे हो। That is one way. Talk to your parents, talk to your friends, है ना, talk to your family, talk to your teachers. Teachers are the best one to guide at this point in time. ठीक है। Then उसके बाद और क्या कर सकते हैं बेटा, eat well and sleep well. इस पे बहुत ही emphasis दे रहे हैं, बाहर मत खाओ अभी, ठीक है, don't get sick in the last moment, है ना, and go for a walk. अगर कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता, कुछ भी समझ में नहीं आता, दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए, आपको ब्रेक लेना चाहिए। टेक अ ब्रेक, गो आउट फॉर अ वॉक एंड रिफ्रेश योरसेल्फ एंड कम बैक, ठीक है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डू दैट, है ना बेटा। स्लीप वेल, 8 आवर स्लीप। एंड जो बच्चे रात को लेट सोते हैं, प्लीज स्टार्ट इंप्रूविंग योर स्लीप साइकिल, अपनी स्लीप साइकिल इंप्रूव कर लो। गो स्लीप एट प्रॉपर टाइम, 12 इज अ प्रॉपर टाइम, आई वुड से 12 से ज्यादा लेट मत करो, है ना, बाद में दिक्कत होगी। 12 o'clock सो के 8 बजे उठ जाओ, है ना, और 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे एक बार टेस्ट दे दो, क्योंकि बेटा जब आप एग्जाम का डे होगा ना, उस दिन भी आपको 8 बजे उठना है, 8 से 9 बजे तक आपको रिवाइज करना है, 9 साढ़े 9 तक रिवाइज करना है, और फिर एग्जाम देने जाना है, समझ रहे हो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, हैव बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, पूरे आपने पढ़ा है, ठीक है, टर्म 1 एग्जाम है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है, एंड पेपर इज गोना बी वेरी वेरी इजी। एंड वन मोर थिंग, जो OMR शीट है ना बेटा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, गिव सम टाइम फॉर फिलिंग द OMR शीट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार होता है ना, बच्चे बस करते रह जाते हैं और आखिर के 5 मिनट में जब टीचर छीन रही होती है तब OMR शीट भरना शुरू करते हैं। डोंट डू दैट, है ना। क्या करना है, OMR शीट स्टार्टिंग से भर के जानी है, मतलब हाफ एन आवर पेपर करा फिर भर लिया, हाफ एन आवर तो एटलीस्ट 45 मिनट्स पेपर सॉल्व करा फिर OMR शीट भरा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आप सैंपल पेपर के टाइम पे ही कर लो। जब रोज आप सैंपल पेपर कर रहे हो ना, हैव अ OMR शीट ऑल्सो विद यू, OMR शीट का प्रिंट आउट निकालो और वो रखो साथ में, है ना। पूरे 1.5 घंटे में OMR शीट भी आपको फिल कर दिया है ना बेटा। आपको पता है ना, उसमें सर्कल्स भी हैं और बॉक्सेस भी हैं, और जो बॉक्स है वो फाइनल रिस्पॉन्स माना जाएगा। सर्कल तो आपको टाइट डार्क करना है, और उसके बाद जो बॉक्स है, बॉक्स में आपको रिस्पॉन्स लिखना है। अगर आपने बॉक्स में नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। और एक और बॉक्स है राइट कॉर्नर में, है ना, जिसमें आपको लिखना है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स इजीली, तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है बच्चे। एंड एज आई सेड, टूवर्ड्स द एंड, ठीक है बेटा, टूवर्ड्स द एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। और हम लोग NCERT 11th and 12th में भी वी विल हेल्प टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कैसे करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज कराएंगे इन द मैराथन सेशंस, है ना। जैसे कि बायो के पहले 3 दिन पूरी बायो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री से पहले साक्षी मैम पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देंगी। मैथ्स के पहले वर्षा मैम मैथ्स एग्जाम से पहले 3 दिन पहले पूरा का पूरा मैथ्स आपको कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पूरा का पूरा उसके सिलेबस करा देंगे, समझ रहे हो। तो यू विल डू 1 more रिविजन विद अस, एंड इन द एंड वी विल डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सेम goes for yes guys, same goes for physics also. Physics के लिए we have bought a teacher and we are gonna start physics classes also, and physics का भी मैराथन कराएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस करा देंगे just before the exam. Okay guys, I hope this will be helpful to you people, है ना, this video, है ना। Do not be underconfident, do not be stressed, do not be anxious, okay, just close your eyes, imagine I'm standing by your side, unconditional love guys from our side, वेदांतु की तरफ से। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स के विषय हम नहीं, अगर आपके मार्क्स आए तब भी वी लव यू सो मच।
इफ यू डू नॉट स्कोर देन ऑल्सो वी लव यू, है ना. देयर इज नो कंडीशंस फॉर लव फ्रॉम आवर एंड. ठीक है बच्चे, बस अपना एफर्ट 100% डालो. रिजल्ट के बारे में मत सोचो अभी रिजल्ट के बारे में मत सोचो. बस ये सोचो कि कितने पेपर आप सॉल्व करोगे, सैम्पल पेपर, उसमें से आप कैसे एनालाइज करोगे, उसका सोल्यूशन करोगे. ठीक है, बस थिंक अबाउट दैट कि आज क्या करना है, कल क्या करना है. रिजल्ट का बिल्कुल नहीं सोचना, और रिजल्ट जब आएगा हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे आपका अच्छा हो या बुरा हो. ठीक है, तो ऑन दिस नोट गाइस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सब्सक्राइब NCERT 11th and 12th, क्योंकि हम पूरा का पूरा 11th and 12th का सिलेबस दोबारा करने वाले हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम, है ना. और एग्जाम जिस दिन आप दे के आओगे उस दिन हम एग्जाम का सोल्यूशन भी करेंगे आपके साथ. ओके गाइस, तो कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, हैव अ गुड डे.